हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की जो मैं मैथ्स की क्लास करा रही थी, उसमें आज आपका नया जो टॉपिक है या नया चैप्टर बोल सकते हो आप, वो शुरू होने जा रहा है। प्रॉपर आपकी क्लास 6 बजे चलती है। कल क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, जो मैंने आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म भी कर दिया था उसके बारे में। शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो है समीकरण और सर्वसमीका। इस टॉपिक से हर बार आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट में आपका 2 नंबर का आएगा, वेरी शॉर्ट में 1 नंबर का। सीधे-सीधे आपको समीकरण दिए जाते हैं, सर्व समीकाएँ दी जाती हैं, वैल्यू निकलवाई जाती है वहाँ से आपकी, या फिर आपको 1 नंबर में दे दिया जाएगा काफ़ी सारी 2-3 समीकरण या सर्व समीका लिख के, और आपको फाइंड करना होगा निम्नलिखित में से कौन-सी चीज़ सर्व समीका है या फिर कौन-सा व्यंजक समीकरण है। तो समीकरण और सर्व समीका होते क्या हैं, क्या अंतर है इनमें, सबसे पहले उस चीज़ को देखते हैं। बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें कि क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आसान भाषा में बताऊँगी आपको जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। समीकरण क्या है? तो समीकरण जो है वो एक ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें एक्स एक्स की जगह आप चर पद ले लीजिए, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, जिसमें चर पद का एक निश्चित मान होता है और वो उसी निश्चित मान को संतुष्ट करते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिया x+3 = 5, ये समीकरण है या नहीं? तो ये जो आपका जो भी व्यंजक लिखा हुआ है, इस व्यंजक में x जो है, x की जगह पर आप 1 2 3 में से कुछ भी रखेंगे तो वो केवल किसी एक ही मान के लिए संतुष्ट होगा। किस प्रकार से? सबसे पहले हम ले लेते हैं, संतुष्ट होने का मतलब है कि दोनों पद यानी कि एलएचएस पद और आपका आरएचएस दोनों ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले हमने ले लिया कि हम x बराबर क्या रखें, इसमें 1 रखें। तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो x की जगह 1 रख दीजिए जहां जहां x दिख रहा है। 1+3 और आरएचएस में क्या चल रहा था, 5। 1 और 3 कितने हो गए, 4। क्या 4 5 के बराबर आए? नहीं आए। इज नॉट इक्वल टू 5, तो संतुष्ट नहीं किया इसने। अब हम क्या रखें, x की जगह रख देते हैं अगली कंडीशन में क्या, 2। तो x की जगह 2 रख दो। क्या बनेगा आपका, x की जगह 2 आया, +3 बराबर 5। ये आरएचएस पद है, 3 और 2 कितने हो गए, 5। 5 बराबर 5 यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस यहाँ पर तो मिल गया। आप इसी प्रकार से क्या करें कि x बराबर अब रख दीजिएगा कितना, 3। तो 3+3 आरएचएस क्या चल रही है, 5। 3 और 3 कितने हो गए, 6। 6 क्या 5 के बराबर होते हैं? नहीं। तो इज नॉट इक्वल टू 5। तो आप देख पा रहे हो कि समीकरण यहाँ से समझ में आ गया होगा कि समीकरण एक ऐसा व्यंजक होता है जो चर पद के एक निश्चित मान से ही संतुष्ट होता है। हमने 1 रखा तब भी संतुष्ट नहीं हुआ, 3 रखा तब भी नहीं हुआ, 2 रखने पर संतुष्ट हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये जो आपको दिया था व्यंजक, ये व्यंजक कैसा है, ये व्यंजक एक आपका समीकरण है। इसी प्रकार से अगर आप 4 रखेंगे तब भी ये संतुष्ट नहीं होगा। 4 और 3 कितने हो जाएंगे वहां पर, 7 हो जाएंगे, और 7 5 के बराबर नहीं है, दोनों पद बराबर नहीं आए हैं। ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए जिससे क्या है, जो भी डाउट रहेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। अगला मैं आपको एक और व्यंजक यहाँ पर लिख रही हूँ, x² - 5x + 6। ठीक है। इस व्यंजक में आप देखिएगा इक्वल 0, ये व्यंजक आपको दिया है। अब ये जो व्यंजक है ना, अब यहाँ पर x की पावर कितनी है, x की पावर है 2। तो इस वजह से इस व्यंजक में x के 2 मान होंगे। ये जो व्यंजक है वो केवल x के 2 मानों को से ही संतुष्ट होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, x बराबर चाहे तो 0 रख के देख लो। 0 रख के देखा हमने तो क्या बनेगा मेरा मान, x की जगह 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर -5 गुणा 0 प्लस का 6, और आरएचएस आपकी निकाल लेंगे हम, देखते हैं 0 आ रही कि नहीं। तो यहाँ पर 0 का 0, 5 का 0, 5 का 0 में करेंगे प्लस का 6, तो आरएचएस एलएचएस आपकी आ गई 6, और आरएचएस आपकी क्या चल रही थी, 0। तो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। तो इसने ये जो आपका व्यंजक है वो 0 के मान के लिए तो संतुष्ट नहीं हुआ। अगली कंडीशन में हम क्या करें, हम 0 की जगह क्या रख दें मान, x की जगह रख दें 1। 1 रखेंगे तब क्या संतुष्ट होगा, 1 का स्क्वायर -5 गुणा 1 प्लस का 6। तो 1 का 1 आ जाएगा, -5 एकम 5 प्लस का 6। तो यहाँ पर 5 6 और 1 कितने हो गए, 7। 7 - 5 = 2 आ रहा है।
और 2 तो आपका बराबर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अब इस ये जो है आपका x के 0 और 2 मान को रखने पर ये संतुष्ट नहीं हो रहा, तो अब हम क्या रखें, अगली कंडीशन में हम क्या करें, x की जगह 2 रख के देख लेते क्या सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो x की जगह हमने 2 रखा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 2 प्लस 6 बराबर 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस का 6, और देखो 6 और 4 कितने हो गए, 10, माइनस का 10 बराबर कितना आ गया, 0, और इधर भी आपकी क्या चल रही थी, 0 चल रहा था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो LHS बराबर किसके आ रहा है, RHS के आ रहा है कि नहीं। इसी प्रकार से जब आप x बराबर 3 रख के देखेंगे तब भी ये संतुष्ट होगा। तो यहाँ पर x के कितने मान आ जाएंगे, 2 और 3। अब ये चीज़ आपकी समझने वाली है, यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि समीकरण होते क्या है। समीकरण एक ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जो x के एक निश्चित या चर के एक निश्चित मान से ही संतुष्ट होते हैं। अब x उस बीजीय व्यंजक में x की जितनी पावर होगी उसके उतने ही मान को वो संतुष्ट करेगा। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये केवल x के एक ही मान के लिए संतुष्ट होगा, वो मान कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से आपका कोई और हमने बीजीय व्यंजक ले लिया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तो ये क्या है, ये इसमें x की पावर 2 है, तो ये x के 2 मान के लिए संतुष्ट हो जाएगा, बाकी किसी और के लिए नहीं होगा। ठीक है, ये खासियत होती है समीकरण की। अब आते हैं हम सर्व समीका पर। सर्व समीकाएं क्या होती हैं, तो सर्व समीकाओं की खासियत ये है कि ये x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होंगी। आप चाहे x बराबर कुछ भी रख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक ये है आपका। इसमें x की जगह आप कुछ भी रख दो, 1 रख दो, 0 रख दो, कुछ भी रखो, हर बार ये आपके दोनों ही LHS और RHS बराबर आएंगे। देखिए यहाँ पर x बराबर 1 रखा, तो यहाँ 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस 2 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 1 और 1 कितने हो गए, 2 का स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर, 1 प्लस का 2, 2 1 जा 2 प्लस का 1, 2 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 4। देख पा रहे हो दोनों ही पद कैसे आ गए, बराबर आ गए। LHS बराबर क्या आ गई, RHS। ये तो एक चीज के लिए हो गया। अब यहाँ पर क्या करो, आप x बराबर क्या रख दो, 2 रख दो, या फिर 0 से कर लो। x बराबर हमने 0 रखा तब भी ये संतुष्ट करेगा। 0 प्लस 1 का हमें रखना है इस वाले में, ठीक है। 0 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 0 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर रहेगा, 0 प्लस 0 प्लस 1, देखो 1 इक्वल 1। LHS और RHS क्या आ गई हैं, बराबर आ गई हैं। तो सर्व समीका क्या होती है, सर्व समीकाएं ऐसी होती हैं जिसमें x या चर के वो प्रत्येक मान को संतुष्ट करते हैं। अगर यहाँ पर y होता तब भी ये संतुष्ट होता। ठीक है, कुछ भी रख दीजिए x की वैल्यू, हर बार आप सेटिस्फाई होंगे। ठीक है ना। चलो एक और रख के दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम x बराबर 3 लेके ले लेते हैं, जिससे डाउट एक भी नहीं रहेंगे आज। तो 3 रखा हमने यहाँ पर, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4 का स्क्वायर, 3 तिरका 9 प्लस 3 दूनी 6 और 1, 4 चौक कितने हो जाएंगे, 16, 9 और 1 10 और 6 कितने हो गए, 16। आप देख पा रहे व्यंजक में हुआ ही वो सॉरी समीकरण में पहली बार में संतुष्ट नहीं हुआ था, वो सिर्फ आपको जैसे ही आपने देखा, आपको आपके सामने दो क्वेश्चन दिए जाएं कि बताओ ये सर्व समीकरण या समीकरण, तो आप क्या करो, बस x की दो वैल्यू वहां पर रख दो। ठीक है, 2 मानों से चेक कर लो। समीकरण में क्या है, वो 1 से क्लियर है कि वो सैटिस्फाई नहीं होगा। द्विघातीय व्यंजक है, तब वहाँ 3 मान रख के चेक कर लेना। ठीक है, 0 1 2 3 इनमें ही आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन से समझेंगे। कुछ सर्व समीकरणें हैं जो आपको इस सेमेस्टर में लर्न करनी पड़ेंगी, जिनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है ये आपकी। पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी सर्व समीकरण है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही यहाँ माइनस आया वैसे ही 2ab के पास माइनस आ गया, ऐसे करके याद कर लेना।
नेक्स्ट है आपका वर्गांतर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले फॉर्मूले को हम वर्गांतर बोलते हैं। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या लिख देना है, ए माइनस बी। अब आते हैं क्यूब वाले पर। तो पहला है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देना है ए प्लस बी। सेम आपका चलेगा ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अगला आपका 6 नंबर पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब 3 दिए गए होंगे वहां पर चर पद, तब कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद 2ab 2bc और 2c। अल्टरनेट आप इनको करके लिख देना। नेक्स्ट है आपका ये 7th रहेगा। 7th क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगला है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जब हम प्लस कर रहे होते हैं तब दूसरे ब्रैकेट में ए बी के साथ माइनस आता है, और जब हम माइनस कर रहे होते हैं उस वाले में आपका दूसरे ब्रैकेट में ए बी के साथ क्या आता है, प्लस आता है। पहला क्वेश्चन है आपका समीकरण व सर्वसमीकाएं छाटिए। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो दो कंडीशन है इसको छाटने की। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दो का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 इक्वल 2x+2। LHS और RHS यहाँ पर क्या दिख रही हैं, बराबर दिख रही हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक सर्वसमीका है। ये जो पूरा दिया गया है आपको वो क्या है, एक सर्वसमीका है। या फिर दूसरा काम हमने अभी बताया था, क्या करो, x का मान रख दो। x की जगह 1 रख के देख लो। तो हमने पहली कंडीशन में x की जगह 1 रखा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 प्लस 1 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पर दो, एक और एक 2 हो जाएंगे, 2 एकम 2 प्लस 2 2 दूनी 4 इक्वल 2 प्लस 2 4। LHS और RHS बराबर आ गए हैं। अब एक मान रख के और चेक कर लीजिए। अगर सर्वसमीका होगी तो x के हर एक मान को संतुष्ट करती है ये। तो यहाँ पर अब हमने ले लिया अगली कंडीशन में x बराबर 2 रखने पर। 2 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 1 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 और 1 कितने मल्टीप्लाई में लगाइए, हाँ 2 और 1 3 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2, यहाँ पर 2 3 6 और 4 2 कितने हो गए, 6। यहाँ भी आपका निकल आया LHS बराबर RHS। तो ये क्या है, आपका सर्वसमीका है, x के हर एक मान से संतुष्ट होगी। अगला है 2x माइनस 1 इक्वल x। ये क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, इसको हम हल करेंगे तब भी क्या होगा, LHS और RHS बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अब ये तो हल हो ही नहीं सकता है। तो ये है क्या, देख के ही पता चल रहा है समीकरण है। अब इसके लिए जब एग्जाम में आएगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू रखते हुए चलो। x बराबर हमने पहली कंडीशन में रख दिया 0। 0 से शुरू कर लो, आपको एक कम आगे बढ़ना पड़ेगा, 3 या 4 की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रखा 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 1 0, यानी कि -1 आ रहा है। -1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि LHS RHS बराबर नहीं है। यानी कि यहीं से आपको क्लियर हो गया ये कैसा है, समीकरण है मेरा। ठीक है, कैसा है, समीकरण है। ये x की वैल्यू 1 रखने पर आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही छाटना है, एग्जाम में जब आएंगे तो आपको ऐसे ही छाटना है। एक चीज और यहाँ पर करके दिखा देना है, x इक्वल 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 इक्वल x। इस वाले x की जगह भी क्या आएगा, 1 आएगा वहां पर। फिर 2 एकम 2 माइनस 1 बराबर 1 1 बराबर 1, यहाँ सेटिस्फाई हो गया। तो ये क्या है, समीकरण है। अगला है आपका x प्लस 5 इक्वल 9। इसमें भी देखो, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 इक्वल 9, यानी कि 5 इक्वल 9। ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसी प्रकार से x बराबर 1 रख के यहाँ पर करिएगा तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इज नॉट इक्वल टू 9, यानी कि LHS और RHS बराबर आ नहीं रही हैं आपकी। सर्वसमीका होती तो तुरंत आ जाती, समीकरण है इसीलिए तो बराबर नहीं आ रही है। तो ये वाला आपका क्या रहेगा, इसका आंसर, कि जो आपको दिया गया व्यंजक है वो क्या है, समीकरण है।
1 नंबर में आएँगे, आपको 4 वहाँ पर दिए जाएँगे, ठीक है? चारों चार्ट में यही क्वेश्चन आया था, पूरे 4 दिए गए थे इसमें। नेक्स्ट है आपका 7x + 5x + 2x। तो यहाँ पर अगर आप दोनों पदों को देखो, ये जुड़ रहे हैं ना, जुड़ के क्या आ जाएँगे 7x, और ये तो है ही 7x। यहीं से दिख रहा है कि ये क्या है, बराबर है दोनों पद। दोनों आपके एलएचएस और आरएचएस बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, सर्वसमिकाएँ हैं। दोनों क्या है, ये आपकी सर्वसमिका है। क्लियर? और x की वैल्यू रख के भी देख लीजिए, x बराबर आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, हर बार सेटिस्फाई होगी। 1 रखेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ भी 7 एकम 7 हो जाएगा। 2 रखेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, एलएचएस आरएचएस दोनों ही बराबर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है x ब्रैकेट में x + 1 = x² + x। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x² + x = x² + x। एलएचएस और आरएचएस बराबर मिल गए, और जैसे ही बराबर मिल जाते हैं, वहाँ क्या बन जाती है, सर्वसमिका। अब यहाँ पर x के चाहे आप कितने भी मान रख लो, हर मान को सेटिस्फाई करेगा, 0 से लेके आपके इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरह। समीकरण 9x + 8 = 7x + 20 को हल कीजिए। तो हल करो इसको, 9x + 8 = 7x + 20। अब एक चीज इनको हल करने के लिए है क्या, बीच में इक्वल लगा है ना, इस इक्वल के अगर आप इधर से कोई चीज इधर भेजेंगे, तो वो अगर प्लस की है, किसकी हो जाएगी, माइनस की। अगर माइनस की है, हो जाती है प्लस की, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। यहीं अगर वो मल्टीप्लाई में है तो पहुंच जाएगी डिवाइड में, और डिवाइड में है तो कहाँ पहुंच जाएगी, मल्टीप्लाई में। सेम होता है इधर से इधर आने पर। ये चीज क्लियर अगर नहीं है तो आज हो गई होगी, ठीक है? इसी पर आपके आधारित रहेंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे, 7x को ले आते हैं इधर से इधर, तो क्या बन जाएगा, 9x प्लस का 7x था, अब आ जाएगा माइनस का 7x इक्वल 20, और 8 को भेज दिया इधर, 8 इधर प्लस का, इधर हो जाएगा तो माइनस का। 9 में से 7 गई, कितना बचा, 2x इक्वल 20 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 12 है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 12, 2 आ जाएंगे बटे 2, 2 छिंग 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल 6। आ गया सभी का। अगला क्वेश्चन क्या है, x + 3 + x + 2 + 10 को हल कीजिए। यहाँ पर इक्वल लगेगा, ठीक है, इक्वल नहीं लगा है। x + 3 + x + 2 = 10 को हल कीजिए। तो x/3 क्या ही पढ़ दिया मैंने, गलत पढ़ दिया है। x/3 + x/2 = 10 को हल कीजिए। तो अब इसको सेम उसी प्रकार से हल करना है। सबसे पहले हम क्या करें, एलसीएम लें, तभी ये एक दूसरे को इधर ट्रांसफर कर पाएंगे। एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2x, और यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल 10। 6 को उधर भेज दीजिएगा और ऊपर वालों को ऐड कर दो, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5x इक्वल 10 गुणा 6। 5x बराबर 10 का करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, 60, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 60/5। 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, x बराबर 12 है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, समीकरण -4x + 3 = -6x - 18 को हल करिएगा। तो -4x + 3 इक्वल -6x - 18। एक्स वालों को एक साइड कर लो, और जो आपके नंबर वाली वैल्यू है उनको एक साइड कर लो। तो हम क्या करें, 6 को इधर भेजते हैं, 3 को इधर ले आते हैं। तो क्या बन जाएगा, माइनस का 4x, 6x उधर माइनस का है, इधर आते ही क्या हो जाएगा, प्लस का 6x इक्वल माइनस का 18। 3 क्या है इधर, प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 6 में से 4 गए, कितना बचेगा, 2x इक्वल 18, और 3 कितने हो जाएंगे, 21, माइनस के 21 वो भी। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 21/2। ठीक है, माइनस में मान आ सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, समीकरण 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x प्लस 5 में, सॉरी 2x/5 में x का मान ज्ञात करिए। तो करो भाई सॉल्व, 12/5 इक्वल 2/5 प्लस 2x/5।
एलसीएम तो 5 आ ही रहा है, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 12/5। यहाँ पर हम क्या करें, इक्वल 5 2 + 2x। अब 5 को इधर से इधर पक्षांतर कर दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12/5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 2 + 2x। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अगली कंडीशन में 12, ये 2 को इधर पक्षांतर कर दो तो 2 उधर प्लस के इधर माइनस के 2 हो जाएंगे, बराबर 2x। 12 में से 2 गए, कितने बचे, 10 बराबर 2x। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल 10/2, 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, तो x का मान निकल आएगा यहाँ पर 5। आ गया सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए जबकि x प्लस 1/x इक्वल 2 दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और हर बार आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, तो इनको बहुत अच्छे से सीखना। क्या दिया है यहाँ पर, x प्लस 1/x की वैल्यू दी है, क्या पूछ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आप क्या करो, इस ये जो आपको दिया गया है समीकरण, इसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। यहाँ पर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x इक्वल क्या दे दिया हमको, 2 दे दिया। हम क्या करें, दोनों पक्षों में क्या कर दें, स्क्वायर। तो यहाँ पर अगली लाइन लिखोगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। वर्ग किया, अब इस वर्ग को खोल दो, तो इसका सूत्र भी बताया था आपको, a प्लस बी का, ये बन गया a और ये बन गया क्या, b। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही सूत्र खोल दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगले में a की जगह था x का स्क्वायर, b वाला क्या था 1/x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b इक्वल, इसका स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 4। 2 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 4 माइनस का 2 बच जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 2। हमें मान किसका फाइंड करना था, इसी का तो निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। देखिए निकल आया, आ गया कि नहीं आ गया, है आसान। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, सेम उसी प्रकार से जो दिया है वो लिख लो, x प्लस 1/x इक्वल 5। दोनों पक्षों में क्या कर दो, वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, तो क्या बन जाएगा, पहला पद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देना है, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/x, और इधर हो जाएगा 5 25, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 25 माइनस का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 25 में से क्या जाएंगे, 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 3, 23। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, x माइनस 1/x बराबर दिया है 3/2, तो हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब अगर इसको आप समझ नहीं पा रहे कि मैम ये स्क्वायर कर क्यों रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा भाई, तो देखो करो क्या, x की जगह क्या ले लो, a, और b, 1/x की जगह क्या ले लो, v। तो आपको क्या बन जाएगा, a माइनस बी। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं क्या मिलने वाला है, ये सर्वसमीकरण भी बताई थी आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर आपको ये वैल्यू तो मिल ही रही है ना, ये मिल रही है और यही हमें निकालनी, इसीलिए हम स्क्वायर करते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें भी सेम वही करना है, इस क्वेश्चन में भी क्या बन जाएगा आपका, x माइनस 1/x इक्वल 3/2। दोनों पक्षों में हमने वर्क कर दिया उठा के, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर खोल देना है आपको, बस और कुछ नहीं करना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए यानी कि एक्स और बी यानी कि 1/x इक्वल, वर्क कर दो, 3 तिरका 9 और 2 दूनी 4।
एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², माइनस का 2 है, पक्षांतर होके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 9/4 प्लस 2। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर तो 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। तो एलसीएम है ही, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना निकल आएगा, 9 8 17/4। उम्मीद है कि समझ में आया होगा और आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही किया है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? a प्लस बी बराबर 9 दिया है, a माइनस बी बराबर 3 दिया है। क्या पूछ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल, फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी की जगह क्या रख देंगे, 9, और ए माइनस बी की जगह क्या रख देंगे, 3। 9 मल्टीप्लाई 3, 9 3 ज़ा 27। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। है इजी, देखने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा पर हलवा है एकदम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल 2 दिया गया है आपको, और a प्लस 1/a² का, सॉरी, a प्लस 1/a का मान ज्ञात करना है। इसी को उठाओ, किसको, इस वाले को। तो यहाँ पर लिखते हैं a प्लस 1/a। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, तो बस इसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर, और उस स्क्वायर को हम खोल देते हैं। क्या बनेगा मेरे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर की जगह क्या है, 1/a, तो 1/a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a, बी की जगह क्या है, 1/a, तो 1/a रख दिया। a से a हो गया कैंसिल और मेरे पास मान कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2। अब देख पा रहे हो ये वाला जो पद है ना, इसका मान हमें क्वेश्चन में ही दिया है। ए स्क्वायर प्लस 1/a² दिया कितना है, 2 दिया है, तो इसकी जगह क्या रख दोगे, 2। तो इक्वल 2 प्लस 2 इक्वल कितना आ जाएगा, 4। और इधर हमारा क्या चल रहा था, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। हमें मान चाहिए किसका है, a प्लस 1/a का, स्क्वायर का तो चाहिए नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर दो, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, या फिर इस तरीके से लिख दो, a प्लस 1/a अंडर रूट, जब स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे तो घात बटे में चली जाती है, तो अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल आएगा मान कितना, 2। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 1/a इक्वल कितना हो जाएगा, 2। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका। चलो आज इतना ही रहेगा, फिर अभ्यास प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज सिर्फ इतने ही रखते हैं क्वेश्चंस। मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा और क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करते रहा करो, जिससे काफ़ी सारे बच्चे जुड़ते रहा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।